3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को अब देशव्यापी आंदोलन बनाने की तैयारी है। देश भर के विभिन्न किसानी संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे बीजेपी के तमाम विरोधी सियासी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। नए कृषि कानून पर तेज हुई तकरार। 8 दिसंबर को किसान देश भर में करेंगे चक्का जाम। किसानों के भारत बंद का सियासी दलों ने किया समर्थन। बीजेपी और कांग्रेस में तेज हुई जुबानी जंग। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने 8 दिसंबर यानी मंगलवार को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इस भारत बंद को समूचे विपक्ष का समर्थन मिल रहा है और इसे लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, आरजेडी, टीआरएस, बीएसपी और वाम दल बंद को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। इन राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे 8 दिसंबर को सड़कों पर उतरकर किसानों के प्रति समर्थन व्यक्त करें। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने समाज के हर तबके से किसानों के समर्थन में खड़े होने की अपील की है। नमस्कार। पूरे देश के किसान आंदोलित भाजपा के द्वारा लाए गया किसान विरोधी तीनों कानून का विरोध हो रहा है, जिसके माध्यम से बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, जो भारत का लगभग 12 लाख से 15 लाख करोड़ है, उसमें उनका प्रवेश उनकी प्राथमिकता है। और बिना चर्चा के, बिना किसी समर्थन के मोदी जी ने इस तीनों काले कानूनों को लोकसभा में पास करवा दिया, ऑर्डिनेंस लाए। किसानों से चर्चा तक नहीं की। अब जो चर्चा हो रही है, यही चर्चा उस समय कर लिए होते, सेलेक्ट कमेटी बना दी होती, और आज भी इस समस्या का निदान करना है मोदी जी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपनी जिद है उसे छोड़िए, अपना अहम और अहंकार को छोड़िए और तत्काल तीनों बिल वापस लीजिए, और उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी का गठन करिए और जितने भी किसान संगठन हैं उनके साथ चर्चा करके इसका निराकरण तत्काल करिए, नहीं तो ये तो और बढ़ेगा। और ये किसानों के साथ अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल 8 तारीख को भारत बंद है। मैं सभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, हर वर्ग के लोगों से, युवाओं से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो आपको अन्न पैदा करके देता है, जो आपके को भोजन देता है, उसके साथ खड़े रहिए और इन तीनों काले कानूनों का विरोध करिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। वहीं किसान संगठनों के भारत बंद के ऐलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन पर कांग्रेस के समर्थन देने पर हमला बोलते हुए कहा कि कल भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा कांग्रेसी सड़कों पर दिखेंगे। धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगे आपको। सब खुल के आ जाएंगे धीरे से। कल भी जब भारत बंद के आह्वान है, देखना किसान कितने और कांग्रेसी कितने आप जनों को बरगलाने का काम प्रारंभ से यही कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी अच्छी शुरुआत होगी ये विरोध करेंगे। सीए पे कह रहे थे कागज दिखाना पड़ेंगे, 3 पीढ़ियों के पर्ची, नहीं तो पाकिस्तान भगा देंगे। अब कोई को कागज नहीं दिखाए कुछ किया। इस विधेयक पे भी कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये कानून गलत है
तो जो आप 60-70 साल से देश चला रहे थे और आपका कानून अच्छा था, तो आपका कानून अच्छा था तो किसान कर्जदार क्यों था, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था? पहली बार देश के अंदर मोदी जी ऐसा कानून लाए हैं जिससे किसानों की जिंदगी बदल सकती है। अभी तक किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था, कर्ज में मर जाता था, विरासत में कर्जा अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता था। उस स्थिति को बदलने की एक सार्थक कोशिश है जिसका ये विरोध हो रहा है। पूरे के पूरे वही लोग हैं जो सीएए के पीछे थे। वहीं एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भारत बंद के ऐलान पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया कि प्रदेश का किसान किसके साथ है। क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान सरकार के साथ हैं। अभी चुनाव हुआ उसमें आपने 40,000 60,000 से सांवेर में जीते सब जगह। जिनमें बताना चाहता हूँ क्यों साथ में। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने धोखा दिया किसानों को। सुनिए, हमने जो किया, हमारी तैयारी है। देखो, लोकतंत्र में करना है ना, आंदोलन करें, बंद करें, कोई बुराई है क्या उसमें? हमारी तैयारी हम कर रहे हैं। हमारे किसान हमारे साथ हैं। प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ है। भारत बंद के दौरान किसानों ने 3 बजे तक चक्का जाम करने की बात कही है। इस दौरान एम्बुलेंस और शादी से जुड़े वाहनों को छोड़कर बाकी सभी वाहन बंद रहेंगे। दूध और सब्जियों की गाड़ियां भी रोकी जाएंगी। वहीं केंद्र को ये चिंता सता रही है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा न भड़क जाए, क्योंकि शिवसेना ने कुछ ऐसी ही धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।